Hi and welcome to विद्यार्थी. Today is day 13 of our national income series and आज की क्लास में हम पढ़ेंगे what are the precautions of value added method. So point number वन हमें ऑलरेडी पता है. पॉइंट नंबर वन कहता है कि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेना और फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेना है. ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है एंड अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को फिर से इंक्लूड करते हैं देन इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हमारी नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाएगी. पॉइंट नंबर टू कहता है कि जब हम कोई भी गुड को दोबारा सेल करते हैं या फिर दोबारा उसे परचेज करते हैं, मतलब कि जब वो सेकेंड हैंड गुड बन जाता है तो हम सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. इसका रीजन है क्योंकि जब भी हम किसी गुड को ओरिजिनली परचेज करते हैं उस टाइम पर उसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाती है. उसके बाद वो कितनी बारी भी सेल हो या कितनी बारी भी खरीदी जाए उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी बिकॉज वो सिर्फ हैंड्स चेंज कर रही है. उसकी वैल्यू उसकी ओरिजिनल सेल के टाइम नोट हो चुकी थी. अगर हम उसे दोबारा नोट करेंगे देन इट विल अगेन लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. बट जब ये चीज दोबारा सेल हो रही होती है, सेकेंड हैंड गुड्स सेल और परचेज हो रहे होते हैं, तो बीच में कोई डीलर या फिर कोई एजेंट काम करता है तो उनकी जो फीस होती है, मतलब कि जो ब्रोकरेज और कमीशन उन्हें मिलती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी. क्यों होगी? बिकॉज वो करंट ईयर की प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं, वो उनकी करंट ईयर की इनकम है. प्रिकॉशन नंबर 3, डोमेस्टिक सर्विसेज. डोमेस्टिक सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं? जो काम हम आउट ऑफ लव करते हैं, जो काम हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं और बदले में हम कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल किचन गार्डनिंग, या फिर हम जब अपने घर वालों के लिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं हम बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ मनी एक्सपेक्ट नहीं करते. अगर कोई पेरेंट अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो ये सर्विस कर रहा है आउट ऑफ लव. सो ऐसी सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, तो फिर हम ऐसी सर्विसेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. प्रिकॉशन नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज करो ये एक फार्मर है. इस फार्मर ने वीट उगाया. कितना वीट उगाया? 100 केजीज. ठीक है. अब इस 100 केजीज में से उसने 10 केजी अपनी खुद की फैमिली की कंजम्पशन के लिए रख लिया और 90 केजी मार्केट में सेल कर दिया. अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये जो 10 केजीज हैं जो उसने खुद की कंजम्पशन के लिए रख लिया, क्या इसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए? यस, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट ईयर की प्रोडक्शन है. भले ही उसने खुद की यूज के लिए रख ली बट प्रोडक्शन तो वो करंट ईयर की है ना, इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड जरूर होगी. नाउ पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 कहता है चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स. जब भी हम चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं, हमारा स्टॉक बढ़ता है, तो फिर हम उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. नाउ द लास्ट पॉइंट, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस. चलिए पहले हम समझते हैं कि इंप्यूटेड रेंट क्या होता है. सपोज कीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना था और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू नीडेड स्पेस. आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको स्पेस चाहिए थी, जगह चाहिए थी. तो आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक बिजनेस करना है एंड आई नीड स्पेस, तो अब मुझे कोई जगह रेंट पे दिला दीजिए. तो फिर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आपको हमें जगह रेंट पे लेने की क्या जरूरत है, वी ऑलरेडी हैव आवर ओन स्पेस, हमारी ओन स्पेस है मार्केट में, आप उसको यूज कीजिए. अब मुझे बताइए कि अगर आप ये जो आपकी खुद की स्पेस है इसको यूज ना करके कोई और जगह रेंट पे लेते तो आपको रेंट पे करना पड़ता एंड ये रेंट किसी पर्सन की इनकम होता. अब ये जो इनकम है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती, वी ऑल नो, बिकॉज इट इज द प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ करंट ईयर, ये प्रोडक्टिव सर्विस से रिलेटेड है. बट अब आपने यूज करी है अपनी स्पेस एंड जो इसका रेंट आपको पे करना पड़ता वो आपके पास ही आपके पॉकेट में बच रहा है. तो ये जो रेंट आपके पास ही बच रहा है ना, इसी रेंट को हम नाम देते हैं इम्प्यूटेड रेंट.
इम्प्यूटेड रेंट भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये भी प्रोडक्टिव सर्विस को इंडिकेट कर रहा है। ये बस आपने पे नहीं किया या आपके पास बच गया, इसलिए ये भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने सारी प्रिकॉशंस को पढ़ा जो भी वैल्यू एडिड मेथड को यूज करते टाइम हमें अपने ध्यान में रखनी है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास का कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है देन यू कैन ड्रॉप डाउन अ कमेंट एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the explanation of income method. Till then, take care and bye bye.